समर की मौत के बाद समर की 13वीं के दिन डिम्पी ने दिया अनुज को एक मौका। करेंगे खुद को अनुज बेगुनाह साबित। अनुज के सामने डिम्पी ने रखी बड़ी मांग, रखी है 3 बड़ी शर्तें। क्या मानेंगे अनुज? जी हाँ, क्या है पूरी खबर, चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिरकार अपकमिंग ट्रैक में आप क्या कुछ देखेंगे और किस तरीके से कौन सी शर्तें डिम्पी अनुज के सामने रखेगी और क्या वाकई ही अनुज इन शर्तों को मानते हुए नजर आएंगे या फिर करेंगे साफ इनकार। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको सारी बातें बताते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें ये सारी खबरें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी खबरें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पे आधारित है, यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटे बटन को दबा दें ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों, जहां पर हम आप सभी को बता दें कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि किस तरीके से समर की 13वीं की शुरुआत हो चुकी है। समर की 13वीं की सभी तैयारियों में लगे हुए हैं और इस बीच सभी घर वाले पूरी तरीके से सदमे में हैं। घर में मातम का माहौल है और यहाँ पर डिम्पी अलग ही सोच विचार में है। डिम्पी ये सोच रही है कि समर तो चले गए, लेकिन अब समर के आने वाले बच्चे का क्या होगा। डिम्पी इसके लिए क्या फैसला ली, जहाँ पे डिम्पी ये सोचती है कि समर के पास ना ही बहुत ज्यादा पैसा था, उन्होंने ना ही अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा अर्न किया कि अब समर के बाद डिम्पी अपना घर चला सके, अपने बच्चे को पाल पोस सके। यहाँ पे डिम्पी अपने बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, जबकि कोई भी डिम्पी के आने वाले बच्चे के बारे में नहीं सोच रहा है। और ऐसे में डिम्पी अपने बच्चे को लेकर कुछ बड़े फैसले लेते हुए नजर आती है, जहाँ पर डिम्पी से माफी मांगते हुए अनुज नजर आएंगे और कहेंगे कि सबसे ज्यादा बुरा डिम्पी के साथ हुआ है और अनुज की गलती का सबसे ज्यादा भुगतान डिम्पी को करना पड़ रहा है। इसलिए अनुज सबसे पहले डिम्पी से माफी मांगते हैं और यहाँ पर डिम्पी अनुज का फायदा उठाती है। अनुज के सामने कुछ 3 बड़ी शर्तें रख देती है और कहती है कि अगर आप वाकई ही बेगुनाह हैं तो आप पहले तो अपनी बेगुनाही साबित कीजिए, और साथ ही बोलती है कि इस बच्चे के आने वाले फ्यूचर को आप सिक्योर कीजिए, क्योंकि ये बच्चा आने वाला है और इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, इसे कौन पालेगा पोसेगा, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। ये सारी बातें कहते हुए नजर आती है और फूट फूट के रोती भी है, जहाँ पे अनुज खुद ही ये जिम्मेदारी लेने के लिए कह देते हैं और मान जाते हैं पूरी तरीके से। साथ ही डिम्पी के आने वाले बच्चे के नाम पे कुछ प्रॉपर्टी भी करने की मांग करती है डिम्पी, जहाँ पे अनुज ये शर्त भी डिम्पी की कहीं ना कहीं मानते हुए नजर आएंगे। वहीं जो तीसरी शर्त है वो बहुत ही ज्यादा भयंकर है, जिसे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अनुज है नकारते हुए नजर आने वाले, क्योंकि यहाँ पर डिम्पी की तीसरी शर्त जानकर सभी घर वाले भी शॉक्ड है और अनुज के पैरों तले भी जमीन खिसक गई है, क्योंकि डिम्पी यहाँ अनुज के सामने ये शर्त रखती है कि डिम्पी आने वाले बच्चे को इस दुनिया में तो लाएगी, लेकिन उसके बाकी की पूरी जिंदगी बची है, इसलिए वो इस बच्चे को पाल पोस नहीं सकती है। डिम्पी समर के शोक सभा के दिन ही सभी घर वालों के सामने और अनुज के सामने ये सारी बातें कहते हुए नजर आएगी और साथ ही डिम्पी कहेगी कि अगर समर की यादों के लिए इस बच्चे को सभी घर वाले इस दुनिया में लाना चाहते हैं तो डिम्पी इस बच्चे को लाएगी। डिम्पी लेकिन इस बच्चे का पालन पोषण नहीं करेगी, वो अपना नया घर बसाएगी। यहाँ पर डिम्पी ये सारी बातें कहते हुए नजर आ रही है। वो कहती है कि इस घर में समर की यादों के साथ वो नहीं रह सकती, वो अलग रहेगी और उसका अलग घर का सारा खर्च कहीं ना कहीं अनुज देंगे, क्योंकि ये सब के पीछे अनुज ही जिम्मेदार हैं। साथ ही डिम्पी पूरी तरीके से अनुज को एक मौका भी देती है कि वो खुद को बेगुनाह साबित कर ले। अगर वो खुद को बेगुनाह साबित कर लेते हैं तो इस पर अब अनुज को कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी और ना ही अनुज को किसी भी तरीके का कोई गुनहगार साबित किया जाएगा या फिर उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी सजा दी जाएगी, ना ही उसे कोई कुछ कह सकता है। डिम्पी ये सारी गारंटी लेती है, ये सारी बातें कहते हुए अनुज से नजर आती है और अनुज भी कहीं ना कहीं डिम्पी की सारी शर्तों को मानते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अनुज खुद को गुनहगार मानते हैं। हाँ, अनुज कहते हैं कि ये सारी गलती उन्होंने जानबूझ के नहीं की, लेकिन गलती से समर की मौत के पीछे कहीं ना कहीं अनुज का हाथ है, वजह है अनुज, और इसलिए अनुज ये सारी बातें मानते हैं। तो क्या है इस पे आपकी राय, हमें कमेंट्स के लिए जरूर बताएं। साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।